बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नबीला बरकत आज हमें बीएससी नर्सिंग के बारे में बताएंगी कि आगा खान यूनिवर्सिटी में किस तरह बीएससी नर्सिंग किया जाता है। तो ओवर टू नबीला बरकत। Assalamualaikum. Thank you so much, Dr. Shahid, for providing me this opportunity. Bismillah, Nabila Barakat, Assistant Head Nurse, working at Khan University Hospital. Today we will talk about how to get admission in nursing. What are the career goals? What are the job opportunities for the nurses in Pakistan and outside the country? नर्सिंग एक हमारा ऐसा नोबल प्रोफेशन है जो कि होल वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। बहुत सारी ऐसे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती है एज ए नर्स जिसको हम परस्यू करके अपना करियर लेडर करियर गोल्स को और आगे बढ़ा सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हम किस तरीके से जो नर्सिंग करियर है उसको अचीव कर सकते हैं। इसके लिए नर्सिंग एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो मैट्रिक है वो आपने साइंस में किया हो। देन सेकेंडली आपने जो एफएससी किया हो, आपको जो एफएससी है वो आपका एफएससी प्री मेडिकल लाजमी है। प्री मेडिकल में भी आपके 50 to 60% आपने अचीव करना होता है। 50 to 60% अचीव करने के बाद आप नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर द फाइंडिंग यूनिवर्सिटीज for finding the institute and colleges where you have nursing opportunities to do the BSc. Then इसके बाद आपने एंट्री टेस्ट देना होता है। हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट का अपना अलग प्रोटोकॉल्स पॉलिसीज होती हैं जिसके हिसाब से वो कैंडिडेट डिसाइड करते हैं। देन आपने एंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि इंटरव्यूज भी कंडक्ट करती हैं। देन यू हैव टू गो विद दैट इंटरव्यू एंड इस इंटरव्यू के बाद यू कैन finally you are the candidate for the nurse to become a nurse for doing the PhD. This is the ladder through which you can go to for the admission of nurse PhD. एज लिमिट हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में डिफरेंट होती हैं। वो स्लाइटली हमारी एज मोस्ट रीच चल रही है वो ये कि 17 to 25 years तक जो हमारे पास लोग होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर द नर्सिंग फॉर PhD। एंड इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है मेन चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि इफ यू वांट टू बिकम अ नर्स इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू हैव इंटरेस्ट इन केयर सेटिंग्स, you have empathy, you have sympathy with the patient, you have sympathy with the all over the problems they are going through, you have a good communication skills which is really important. If you have to you have good communication skills, then even you can communicate better with the families, with the with your colleagues, with the whole multidisciplinary team. So it is very important first of all to have good communication skills. Other than this, you have good mental and physical fitness. It's really important. If you are physically and mentally fit, then even you can treat the patients. So it's really important. According to me, it is really important. एंड अगर आपका करियर आप बनना चाहते हो नर्सिंग में तो जरूरी है कि आप हर चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। नर्सिंग अदर देन नर्सिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप में करियर बनाना चाह रही हो तो फिर आपका उस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा एडमिशंस की बात करें इस चीज की बात करें कि हम किस तरीके से नर्सिंग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हमें नर्सिंग करनी है तो हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसमें हमें सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे आप नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदर देन दिस आप स्कॉलरशिप मिल सकती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये हमारे जो 4 साल का बीएससी का डिग्री का पूरा प्रोग्राम होता है ये आपने करने के बाद आपने 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है जो आपको इंस्टीट्यूट को देना पड़ता है where start to learn about the practical things. Practically आप जब BSc ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर यू आर इंटर्न प्रैक्टिकल थिंग्स। आपको हॉस्पिटल का एक्सपोजर दिया जाता है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप चीजें लर्न करते हैं, आप डायग्नोसिस सीखते हैं, डिफरेंट चीजों के साथ एक्सपोज होते हैं, एक्सपोजर आपको करता है। सो दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यू आर एक्सपोज टू द नर्सिंग प्रैक्टिकली। अदर देन दिस हम जो
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा अगर मैं बीएससी करने के बाद मेरे पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आ गई. सो फॉर दिस आफ्टर बीएससी आई कैन डू एमएससीएन एज वेल. एमएससीएन करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं. यू कैन बिकम नर्स मैनेजर, यू कैन बिकम असिस्टेंट हेड नर्स, यू कैन बिकम अ हेड नर्स, यू कैन बिकम क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, you can become a clinical nurse specialist, you can become a clinical nurse coordinator. If you are more interested toward the research thing, you can do the research as well. आप researchers की तरफ जा सकते हैं, आप internship management की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो नर्सिंग, बीएससी, एमएससी के बाद हमारे पास पीएचडी का भी बहुत स्कोप है. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो पीएचडी कराती है. तो हम पीएचडी की तरफ जा सकते हैं. मास्टर्स के लिए बाहर अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मास्टर्स के लिए, अब आप मास्टर्स कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल द प्लेटफॉर्म्स व्हिच यू नीड टू सर्च, यू नीड टू गूगल आउट फॉर द थिंग्स you want to do, the career you want to choose. So this is all you have to do for your career ladder to get up. And इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास नर्सिंग में आ जाती हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट 4-year डिग्री प्रोग्राम, सो इसमें आप बहुत सारी चीजों से बहुत सारे सब्जेक्ट से लेते हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड anatomy, physiology, pharmacology, and so on. There are many more subjects you will go through in 4 years of your recent degree program. इससे ये भी है कि आप इन सब सब्जेक्ट्स के बाद आप अपना इंक्वायरी बना सकते हैं कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू चेज योर करियर. So if you are more interested in public health, you are more interested in community health, so you can pursue your career like there. You can serve community, you can serve the public. So this is where for anatomy, physiology, pharmacology, and so on. There are many more subjects you will go through in 4 years of your recent degree program. इससे ये भी है कि आप इन सब सब्जेक्ट्स के बाद आप अपना इंक्वायरी बना सकते हैं कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट, वेयर यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू चेज योर करियर. So if you are more interested in public health, you are more interested in community health, so you can pursue your career like there. You can serve community, you can serve the public. So this is where for your degree program, you have to decide what is your interest and actually what you want to do in your future. So that is, and if you want, you have to, you have a plan to go abroad. So of course, Pakistan nurses are highly recognized, valued in outside other countries. You can go to Qatar, you can go to Kuwait, you can go to England, and you can go to Canada. For this, you have to go to NCLEX. You have to go to NCLEX. English proficiency test you have to give, and then you can go to Canada. And if you have to get in abroad for the lifetime, you have a go to be there. So you can go to UK as well, you can go to USA as well. You can give IELTS test and through IELTS you can pursue your career in the US, UK. There are many agencies, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. इसमें आप एग्जाम दें, आप इसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एजेंसी से आप जाके लिंक करें. Then within 2 to 3 years, you can have a permanent settlement in the US, UK. And other than this, if you have a short-term goal to be there in the other countries, so you can go to Kuwait, you can go to Qatar, you can go to Saudi Arabia. There are many vacancies over there for the nurses. And along with that, you can become a financially stable as well, choosing those countries where you have to live for 2 to 3 years if you have a short-term goal. If you have a long-term goal, so you will need to go to US, UK, you need to search over these. अगर आपने एमएससी करना है, पीएचडी करना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हमारे पास बाहर है जो कि हमें उन चीज़ों में हेल्प आउट कर सकती हैं. आप जाके उनको सर्च आउट कर सकते हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. You can apply and you can go for the further education in nursing in the other countries as well. So this is all what I think a nursing profession is all about. It is about to get a good career opportunities, to have a good
goals in your lives to have financial stability in your life, and if you want to be a good human being. So it is a nursing profession. You can be a good human being. You can empathize with the patient. You can sympathize with the patient. Yeah. आपको पता चलता है कि आप सिर्फ हॉस्पिटल सेटिंग में गए रहते हैं, तो पता चलता है कि किस तरीके से जो है एक फैमिली या एक इंडिविजुअल फाइट कर रहे हैं to be alive. So you can value the life. You got to know that what is the importance of life in life, right? So that's all from my side. Once again, thank you, Dr. Shwami, for providing me this opportunity to talk with the people, to guide them, and thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया नबीला, आपने तफसील से बताया कि बीएससी नर्सिंग में किस तरह एडमिशन होता है और किस तरह बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारी कैरियर गाइडेंस में वीडियोस आना बाकी हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।